मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भौतिक शरीर से निकलकर सूक्ष्म रूप में उस स्थान पर घूमती रहती है जहां उसने अंतिम समय बिताया। उसे संसारिक मोह माया का बंधन इतना घेरे रहता है कि वह यह समझ नहीं पाती कि अब वह इस भौतिक शरीर को छोड़ चुकी है। मृत्यु के बाद जब आत्मा अपने स्थूल भौतिक शरीर से अलग होती है तो वह तुरंत इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाती। उसे लगता है कि वह अभी भी उसी जीवन का हिस्सा है। आत्मा को भूख, प्यास, दुख, प्रेम, मोह सभी भावनाएं वैसी ही महसूस होती हैं जैसे जीवित रहते हुए होती थीं। वह बार बार अपने शव में लौटने का प्रयास करती है परंतु शरीर अब उसकी नहीं सुनता। यह आत्मा का पहला संघर्ष होता है, स्वयं के अस्तित्व को समझने और स्वीकारने का संघर्ष। यह अवस्था बड़ी पीड़ादायक होती है क्योंकि आत्मा देखती है कि उसके अपने लोग उसके शरीर को विलाप करते हुए अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ होती है। जब आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़ चुकी होती है और भटकती रहती है तब कुछ समय बाद यमदूत प्रकट होते हैं। यमदूत यमराज के सेवक होते हैं जिनका कार्य आत्मा को पकड़कर यमपुरी यमराज का दरबार तक लाना होता है। यमदूतों का स्वरूप अत्यंत भयानक और तेजस्वी होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर्म करता है उसकी आत्मा यमदूतों को देखकर भयभीत हो जाती है, जबकि पुण्य आत्माओं के पास देवदूत आते हैं जो सौम्य और प्रकाशमय होते हैं। यमदूत आत्मा को कर्मों का हिसाब देने के लिए चित्रगुप्त के समक्ष ले जाते हैं। यह यात्रा भी आत्मा के लिए कठिन होती है क्योंकि अब उसके समस्त कर्म उसके समक्ष उजागर होने वाले होते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के 24 घंटे के भीतर आत्मा को उसके घर लौटने का अवसर मिलता है। इसका मुख्य कारण है सांसारिक मोह और अधूरी इच्छाएं। आत्मा अपने प्रियजनों के प्रति इतना जुड़ाव महसूस करती है कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ पाती। घर की यादें, अपनों की पुकार, रुदन और प्रेम उसे खींचकर वापस लाते हैं, परंतु अब वह केवल एक सूक्ष्म उपस्थिति बनकर ही वहां रहती है जिसे देख या छू पाना संभव नहीं है। अब आत्मा केवल सूक्ष्म शरीर, आत्मिक शरीर के रूप में अस्तित्व में रहती है। यह सूक्ष्म शरीर स्थूल भौतिकता से परे होता है, इसलिए उसे सामान्य लोग न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं। फिर भी आत्मा अपने परिवार, अपने घर, अपने सामान के चारों ओर घूमती रहती है। कई बार उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि उसके आसपास के वातावरण में अस्वाभाविक घटनाएं घटती हैं, जैसे हल्की आवाजें, आकस्मिक गंध, स्वप्नों में दर्शन इत्यादि। मृत्यु के पश्चात जब आत्मा अपने शरीर को छोड़ देती है तो उसे सबसे बड़ी समस्या होती है सांसारिक मोह की जंजीरों से छुटकारा पाना। मोह न केवल इच्छाओं और वासनाओं में बल्कि रिश्तों, संपत्ति और भौतिक सुखों में भी प्रकट होता है। आत्मा जो कभी इस दुनिया में जिज्ञासा, प्रेम और वासना से बंधी हुई थी, अब उन सभी बंधनों के पीछे छूटने के बाद भी उन्हीं भावनाओं का सामना करती है। सांसारिक मोह की जंजीरों में बंधे रहने के कारण आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। उसे लगता है कि वह अभी भी अपने परिवार और प्रियजनों के साथ है और उसे लगता है कि उसे छोड़कर जाना ठीक नहीं है। यह मोह आत्मा को भटकने के लिए मजबूर करता है और इसलिए उसे पुनः संसार में लौटने का अवसर मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को इन मोह के बंधनों से मुक्त होने के लिए अपने कर्मों का त्याग करना होता है और उसे परमात्मा में पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है। आत्मा जब तक इन सांसारिक मोह की जंजीरों में बंधी रहती है तब तक उसे मुक्ति का अनुभव नहीं होता। नारद मुनि, जो देवताओं के सबसे बड़े भक्त और ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के विषय में उनका मार्गदर्शन चाहा। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, जब आत्मा मृत्यु के पश्चात इस संसार को छोड़ देती है तो वह किस दिशा में जाती है और वह क्या कारण है कि आत्मा संसार में फंसी रहती है और पुनः जन्म लेने की प्रक्रिया में जुड़ी रहती है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नारद, आत्मा की यात्रा पूरी तरह से उसके कर्मों पर निर्भर करती है। जब तक वह मोह, माया और अज्ञान से बंधी रहती है तब तक वह मृत्यु के बाद भी संसार के चक्र में बंधी रहती है। ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि जब आत्मा कर्मों के आधार पर पुनः जन्म लेती है तो उसकी यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बोध और शुद्धता की ओर अग्रसर नहीं होती। वह जीवन के उद्देश्य को समझने और आत्मा के वास्तविक स्वभाव को पहचानने के बाद ही वह अंतिम मुक्ति प्राप्त कर सकती है। राजा वीर सिंह एक धर्मात्मा और ईमानदार राजा था। वह हमेशा अपने प्रजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और न्यायप्रिय था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई
और उसकी आत्मा इस संसार से मुक्त हो गई। राजा की आत्मा ने जब अपनी मृत्यु के बाद घर लौटने का प्रयास किया तो उसने देखा कि उसका परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी और बच्चे उसे याद कर रहे थे और बहुत दुखी थे। राजा की आत्मा, जो अब एक सूक्ष्म रूप में थी, अपने प्रियजनों की पीड़ा देखकर अत्यंत दुखी हो गई। वह उन्हें सहारा देना चाहती थी, लेकिन उसका शारीरिक अस्तित्व समाप्त हो चुका था। वह अपने शरीर को देखता रहा, लेकिन अब वह केवल एक अदृश्य उपस्थिति में था। इस परिस्थिति में उसकी आत्मा को यह महसूस हुआ कि उसे अब इस संसार के मोह और अटैचमेंट्स को छोड़ देना चाहिए ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। राजा वीर सिंह की कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु के बाद आत्मा का दुहक केवल हमारे अपने मोह और अटैचमेंट से जुड़ा होता है, और इसका सही समाधान तभी होता है जब हम इसे परमात्मा के निर्देशों के अनुसार समझते हैं। जब आत्मा अपने शरीर को छोड़ देती है और मृत्युपरांत अपने परिवार के सदस्यों को शोकित देखती है तो उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। यह पीड़ा तब और अधिक बढ़ जाती है जब आत्मा देखती है कि उसके परिवार के सदस्य उसके बिना अकेले पड़ गए हैं और दुखी हो रहे हैं। आत्मा के लिए यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है कि वह अब इस संसार से पूरी तरह से अलग हो चुकी है और वह अपने प्रियजनों के साथ पुनः जुड़ी नहीं हो सकती। लेकिन इस पीड़ा का एक पहलू और है। आत्मा को यह भी समझ में आता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी अवस्था है। मृत्यु के बाद आत्मा को यह बोध होता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व आत्मा के रूप में है और यह भौतिक शरीर केवल अस्थायी था। जब आत्मा यह समझ जाती है कि यह भौतिक अस्तित्व केवल भ्रम था तो उसकी पीड़ा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। राजा वीर सिंह की आत्मा और उसके परिवार के दुख को देखकर नारद मुनि ने समाधान प्रदान किया। उन्होंने आत्मा को समझाया कि मोह और भौतिक संसार के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए समर्पण और भक्ति की आवश्यकता होती है। नारद मुनि ने राजा वीर सिंह की आत्मा से कहा, तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के प्रति समर्पण की आवश्यकता है। तुम्हारा संसार से मोह छोड़ना अनिवार्य है। तुम्हें अपने परिवार के दुखों को देखकर परेशान होने की बजाय उन्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा को परमात्मा का ध्यान और उपासना करनी चाहिए ताकि उसे शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो। नारद मुनि के उपदेशों से राजा वीर सिंह की आत्मा को आंतरिक बोध हुआ। उसने यह समझा कि संसार की माया केवल छलावा है और इसका कोई स्थायित्व नहीं है। अब आत्मा को बोध हुआ कि उसे भौतिक शरीर की ओर वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तविक सुख और शांति तभी प्राप्त होती है जब आत्मा पूरी तरह से परमात्मा के साथ एकाकार होती है। राजा की आत्मा ने संसार के मोह और अज्ञान को छोड़ दिया और उसने अपने आत्म संस्कार की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वीकार किया। जब आत्मा मुक्ति प्राप्त करने की ओर बढ़ती है तो परिवार के सदस्यों का कर्तव्य यह होता है कि वे आत्मा की शांति के लिए उचित कर्मकांड और श्राद्ध कर्म करें। परिवार का यह कर्तव्य है कि वे मृतक आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए पिंडदान, हवन, तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करें। यह उन आत्माओं के लिए एक प्रकार का आत्मबल होता है जो मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि परिवार के लोग सही श्रद्धा और समर्पण से इन कर्मकांडों को करते हैं तो आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसकी यात्रा में कोई विघ्न नहीं आता। कर्मकांड और गरुड़ पुराण का पाठ मृतक आत्मा को शांति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह आत्मा की यात्रा में मार्गदर्शन करने वाला शास्त्र है। इसके पाठ से आत्मा को उच्च लोकों में जाने का मार्ग मिलता है। कर्मकांड जैसे पिंडदान, हवन और श्राद्ध कर्म मृतक की आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण का श्रवण आत्मा के शुद्ध के लिए अनिवार्य होता है और यह उसे मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। मृत्यु को गरुड़ पुराण में एक परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह एक शारीरिक परिवर्तन होता है जो आत्मा के लिए नई यात्रा की शुरुआत है। मृत्यु के समय जो आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है वह न तो समाप्त होती है न ही बिखर जाती है। यह केवल एक शारीरिक रूप का त्याग है और आत्मा का शाश्वत अस्तित्व उसकी अगली यात्रा की ओर बढ़ता है। मृत्यु का यह परिवर्तन आत्मा को एक नए जीवन या मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। जीवन का उद्देश्य केवल भोग, संपत्ति और सांसारिक सुख में नहीं है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।
जीवन की सच्ची दिशा तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने आचार व्यवहार में सत्य, दया, अहिंसा और आंतरिक शांति को प्राथमिकता देता है। जब जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति हो तो मृत्यु और जीवन दोनों को सही दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। आप सभी का क्या मानना है इस पूरी घटना को लेकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और साथ में अगर आपको ऐसे वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि कभी भी ऐसी और वीडियो आए तो आपके तक सबसे पहले पहुंच पाए। और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।